अस्सलाम वालेकुम। अगेन वेलकम आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो का जो मकसद है वो आपको थंबनेल देखकर अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम बात कर रहे हैं न्यू सिटी पैराडाइज और न्यू मेट्रो सिटी गोजर खां के हवाले से। न्यू मेट्रो सिटी गोजर खां जो है और या न्यू मेट्रो सिटी पैराडाइज, आज इस टाइम हम मौजूद हैं G11 मरकज़ में। और यहाँ से अगर हम राइट की तरफ जाएं और कश्मीर हाईवे से मोटरवे की तरफ और मोटरवे से पेशावर की तरफ हम अपना रुख करें तो यहाँ से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और यहीं से अगर हम लेफ़्ट मूव करें तो हम रवास से होते हुए GT रोड से होते हुए हम जाएंगे गोजर खां की तरफ, वो भी 70 किलोमीटर के ऊपर है। गोया कि ये मुझे मोटरवे के थ्रू पड़ता है तो मुझे ये सफ़र इजी है और न्यू सिटी पैराडाइज़ का। और अगर मैं गोजर खां की तरफ मूव करता हूँ तो मुझे GT रोड की तरफ से जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इनकी प्राइस के ऊपर। दोनों की प्राइस जो है इस टाइम जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो दोनों ऑलमोस्ट सेम थी। गोया कि न्यू सिटी पैराडाइज़ की प्राइस कम थी, लेकिन बात अब कंपैरिजन कहाँ बनता है? कंपैरिजन बनता है डेवलपमेंट चार्जेस लगने के बाद, कि डेवलपमेंट चार्जेस अब लग चुके हैं न्यू मेट्रो सिटी गोजर खां में, और न्यू सिटी पैराडाइज़ की जो प्राइस है वो ऑलरेडी डेवलपमेंट चार्जेस के साथ है। बड़ा मासूम सा सवाल था, एक क्लाइंट ने कल पूछा कि यार आपने मेरी इन्वेस्टमेंट को इस तरफ मूव करना है या इस तरफ, मुझे मशवरा दें। तो मुझे यानी कि ना उसको हक़ाइक़ की बिना पर बताना था। तो जो चीज़ें मैंने उससे डिस्कस की वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखें, जो न्यू मेट्रो सिटी गोजर खां है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट की तारीफ़ नहीं करूँगा, मैं किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ मूव नहीं करूँगा कि मेरी आप वन साइडेड इफेक्ट की तरफ नहीं देखेंगे कि मेरा जो रुख है वो वन साइडेड है। मैं आपको ओपनली डिस्कशन की तरफ लेके जाता हूँ। न्यू मेट्रो सिटी गोजर खां इस टाइम ऐसी लोकेशंस के ऊपर है कि जिसके साथ कुछ अरसे के बाद इंडस्ट्रियल स्टेट ओपन होना है। मैं रिंग रोड की बात कर रहा हूँ, जहाँ बांट एरिया के करीब वो उसका इंटरचेंज बनना है। वहाँ पर यानी कि ना M40 जो यानी कि ना खारियाँ से मोटरवे आ रहे हैं उसका कनेक्शन वहाँ पर होगा। तो ये सब चीज़ें जो है न्यू मेट्रो सिटी गोजर खां को अफेक्ट करेंगी। लेकिन अगर हम बात करें न्यू सिटी पैराडाइज़ की तो इस टाइम उसकी लोकेशन बहुत ही आइडियल है। और इस टाइम अगर आप उसमें मूव करना चाहते हैं तो आपको मोटरवे मिलता है, मोटरवे से आप डायरेक्ट उतरते हैं तो इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं। और अगर आपका प्लान इस टाइम करंट सिनेरियो के अंदर है कि कहाँ पर करें, तो न्यू सिटी पैराडाइज़ जो है इस टाइम बहुत ही हॉट लोकेशन के ऊपर है। और ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस लोग हैं दोनों एरिया ना तरफ देखा जाए तो डेवलपमेंट दोनों ने अच्छी की हुई है अपने लास्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन प्राइस के हवाले से इस टाइम, क्योंकि सारी गेम इस टाइम प्राइस के ऊपर है, हर जो चीज़ है वो बायर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, जो जिस की तरफ उसका फोकस है कि बाइंग पावर मेरी अच्छी होनी चाहिए। तो बाइंग पावर के लिहाज से इस टाइम जो सूटेबल है वो न्यू सिटी पैराडाइज़ है। और अगर लॉन्ग टाइम फेज़ में देखा जाए तो दोनों ग्रो करेंगे, दोनों बहुत अच्छी लोकेशंस के ऊपर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं न्यू सिटी पैराडाइज़ को इनके डेवलपमेंट चार्जेस लगने के बाद एडवांटेज मिल चुका है और लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो न्यू सिटी पैराडाइज़ की तरफ मूव होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी प्राइस के ऊपर इस टाइम न्यू सिटी पैराडाइज़ अपने कस्टमर्स को ऑफ़र दे रहा है और डिस्काउंट्स ऑफ़र भी आ रही हैं इसके अंदर। और इसके अंदर मुझे सबसे अच्छी जो इस टाइम जो चीज़ लगी है ना वो लोकेशन लगी है। वो लोकेशन जो है वो मीट कर रही है हमारी नीड को, वो मीट कर रही है कि वो मोटरवे के थ्रू हम इस्लामाबाद अगर आएँ या पेशावर की तरफ जाएं तो बड़ा इजी एक्सेस मिल जाता है बानिस्बत न्यू मेट्रो सिटी गोजर खां के। और दूसरा जो प्राइस की तूफ़ान बदतमीज़ी चली है, 1990 की प्राइस न्यू मेट्रो सिटी गोजर खां में 15 लाख रुपये 14 लाख रुपये के करीब डेवलपमेंट चार्जेस, ऑलमोस्ट प्लॉट आपका 35 लाख पर चला जाता है। तो ये थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हुई है, इनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि अब इनको बायर इतना पे करेगा या यानी कि ना जो इनका कस्टमर है वो इनको अप्रिशिएट करेगा। इसके पर मुझे नहीं लगता था कि ये करना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। इस पर इनको वर्किंग करनी है और इस पर इनको फोकस करना है और अभी भी क्लाइंट के बारे में सोचना है, क्योंकि मार्केट में इस टाइम ज़रूरत है कि आप बजाय इसके कि लोगों की जेबों से पैसे निकलवाएं, आप थोड़ा सा स्टडी करें, मार्केट को समझें, आप फिर एक्शंस की तरफ जाएं। देखें कि मार्केट में क्या हो रहा है। बाइंग ऑलरेडी कम है, लोग कम हैं, तो उनको फैसिलिटेट करना बनता है इस टाइम। तो मेरा ख्याल है कि न्यू मेट्रो सिटी गोजर खां इस हवाले से कोई ना कोई अपडेट्स लेकर आएगी। और अगर अपडेट्स नहीं लाती तो जो सिस्टम है, जो चीज़ें हैं वो लोगों का एतमाद को बहाल नहीं कर सकेंगी।
और इस टाइम हमें पता है कि हमारा कस्टमर इस टाइम कितनी मुश्किलात का शिकार है, और इस टाइम उसके अंदर जो कैपेसिटी ऑफ यानी कि ना रेवेन्यू की है वो बहुत कम हो चुकी है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए हम हर वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को यानी कि ना लोगों की राय को मैनेजमेंट तक पहुंचाएं। तो कंपैरिजन के लिहाज से मैंने आपको बताया कि दोनों प्रोजेक्ट्स इस टाइम 70 किलोमीटर के बाद प्राइजेस के अंदर इस टाइम न्यू सिटी पैराडाइज अपनी विन विन सिचुएशंस के अंदर आगे बढ़ रहा है। डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है, और इसमें यानी कि जो इसका अभी पुल जो कंप्लीट होने जा रहा है वो अभी हमें मुझे कुछ टाइम पहले उसकी एक इंजीनियर से बात करने का मौका मिला, जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 1 अरब की लागत आ रही है उसके पुल के ऊपर भी। तो ये कोई छोटी यानी कि ना आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सोसाइटी की तरफ से भी बहुत बड़ा पैकेज है, और इंशाल्लाह इसका एडवांटेज न्यू सिटी पैराडाइज के लोग उठाएंगे। आपको कंपैरिजन के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको मैं अंडरस्टैंड नहीं करवा सका, आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करें ताकि हम आपको उसके मुतालिक मज़ीद अपडेट कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।